बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई थी, उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव एनटीपीसी और बिहपुर वीरपुर पथ का निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से निर्माणाधीन विक्रमशिला पुल के कार्य को भी देखा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अप्रोच पथ पर भी कार्य किया जाएगा। भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 215 एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे के द्वारा गंगा नदी पर जो पुल बना है उसका अलाइनमेंट शुरू कर दिया गया है। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कहा कि जितना भी काम होना था लगभग हो चुका है। 5 किलोमीटर पाइप जमीन के अंदर बिछानी है, वह काम भी जल्द कर लिया जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा जल्द प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल को लेकर निरीक्षण किया और कहा कि 2027 तक ये कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस भागलपुर में कई बिंदुओं पर वार्ता करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। जिले में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस सबकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसीएस पथ निर्माण विभाग, एसीएस रेवेन्यू और सेक्रेटरी SC/ST वेलफेयर एंड पंचायती राज उनके साथ में आकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जमीन का भू अर्जन हो रहा है उस काम को देखा है, वो काम तेजी से चल रहा है। उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है। अभी 35% काम हो गया, काम तेजी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है। सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं और इसी तरह सतत समीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग हर जिले में जाते हैं, अभी आए। थैंक यू। भागलपुर जिले के सभी मस्जिदों, मस्जिद के बाहर के अलावे घरों में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज अलविदा की नमाज अदा की। वहीं भागलपुर में ततारपुर के जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज अदा करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और अलविदा की नमाज अदा की। यह अलविदा की नमाज ईद पर्व के पूर्व रमजान के आखिरी जुमे के दिन अलविदा की नमाज अदा की जाती है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज अदा करते हुए शहर में गंगा जमुना तहजीब के साथ आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए शहर में सुख शांति और समृद्धि को लेकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। वहीं अलविदा के नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आए, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। वहीं अलविदा की नमाज अदा कर रहे लोगों ने बताया कि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज रमजान का अंतिम जुम्मा के दिन हम लोग अलविदा की नमाज अदा करते हैं। आज अलविदा की नमाज ये तातारपुर जामा मस्जिद में अदा की जा रही है और आप जानते हैं कि पूरे साल में एक दफा जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है साल में एक बार, उसी तरह से जब रमजान शुरू होता है और रमजान शुरू के बाद जो अंतिम जुमा होती है उसमें अलविदा की नमाज अदा की जाती है। तो इस अलविदा के मौके पर आज देखें काफी लोग शांति सद्भाव के माहौल में नमाज इस तातारपुर चौक पे जामा मस्जिद में अदा कर रहे हैं और बहुत ही खुशियां हैं। ये ईद की खुशियां जो आ रही है, जो आप जानते हैं कि ईद की नमाज जब चांद रात को चांद नजर आएगी तो फिर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन आज जितने भी रोजेदार हैं उन्होंने अलविदा की नमाज अदा की है। रमजान का आखिरी जुमा है, इसमें आप कहा जाए कि सातों दरवाजा भगवान का, अल्लाह का खुला रहता है। आप जो भी हाथ उठाकर मांगेंगे
वो आपको मिलेगा। ये जुमा जो है वो अलविदा का दिन है। अलविदा के भाई ये महीने में एक बार अलविदा आती है और 30 रमजान में 30 रमजान में लास्ट जुमा पड़ता है, उसका एक अलविदा होती है जो छोटी ईद के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत खुशी का त्योहार होता है और ये हमें हमारा जो रमजान है जब ये चला जाएगा तो हमें बहुत दुख होगी और ये फिर अगले साल हमें नसीब हो या न हो ये तो अल्लाह मालिक को जाने। भागलपुर सनहौला प्रखंड के धुआवे पंचायत में काली मंदिर परिसर स्थित बिहार सरकार की जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। इस जमीन पर करीब 50 वर्षों लोग अपने घर बनाकर रह रहे थे। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से अधिक कच्चे और पक्के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला से दंगा नियंत्रण टीम के साथ साथ आमदंडा, सनहौला, कहलगांव और सनोखर थाने की पुलिस भी मौजूद रही। सनहौला अंचलाधिकारी रजनीश चंद्र राय ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जाएगा, इसलिए बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन ने 3 महीने पहले ही नोटिस जारी कर सभी लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन लोग नहीं माने, इसलिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जमीन को खाली करा दिया। वहीं जिनका घर तोड़ा गया वे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कई परिवारों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला। लोगों का अनाज और जरूरी सामान भी बिखर गया, जिससे उनके सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि पंचायत के मुखिया का घर भी बिहार सरकार की जमीन पर बना है, उसे भी खाली कराया जाना चाहिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं अपने घर टूटते देख रो रोकर बेहोश हो गईं।